Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आए हुए 1 वीक हो गया है। ये 1 वीक हमारे लिए बहुत अच्छा गया, प्लस जो मुझे रिव्यूज मिले हैं, जो हमको रिव्यूज मिले हैं आपसे, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे लिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहे, देखिए कि हमारी जो ये क्लासेज हैं आपके लिए कितनी बेनिफिशियल्स रहती है। तो चलिए देखो, लास्ट जो क्लास है हमने मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करी थी, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं लास्ट ऑपरेशन। आपको पता है हमने लास्ट ऑपरेशन क्या किया था? हमने लास्ट ऑपरेशन मींस मल्टीप्लिकेशन किया था, बट ऑपरेशन में हमने कितने कौन से ऑपरेशन लिखवाए थे? हमने लिखवाए थे 4 ऑपरेशन। दैट इज फर्स्ट वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज ट्रांसपोज। हमने लास्ट 3 जो है वो सारे के सारे स्टडी कर दिए, रीड कर दिए ना। अपना जो लास्ट है दैट इज ट्रांसपोज, तो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज। आज 4th वाला ऑप्शन दैट इज ट्रांसपोज। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता है? तो ट्रांसपोज का एक्चुअली मीनिंग ये है कि आप क्या करो, लेट A is a matrix 1 2 3 4, 2 by 2 मैट्रिक्स है। अब आपको बोला इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। जैसे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना, दैट इज आप A के ऊपर T लिख ले, ठीक है, या फिर डैश भी कर सकते हैं, कोई बुक ये भी लिखती है। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअली मीनिंग है आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो देयर आर 2 रोज, यहाँ पे 2 रोज है एंड यहाँ पे ये 2 कॉलम्स है। तो आप क्या करो, एक्चुअली में ये जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम में लिख लो। लाइक ये रो 1 को आप ऐसे लिख लो कॉलम में, और रो 2 को लिख लो कॉलम में। तो अब क्या हो गया पता है, आपका जो R1 है, ये जो R1 है, R1 के जो एलिमेंट है वो C1 में कन्वर्ट हो गए और R2 के जो एलिमेंट है वो C2 में आ गए। या फिर आप बोल सकते हो कि कॉलम 1 के एलिमेंट रो 1 में आ गए या कॉलम 2 के एलिमेंट रो 2 में आ गए। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि दे आर इंटरचेंजिंग, ठीक है। ये जो एलिमेंट है रो के और कॉलम के एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। समझ गए आप लोग? यही होता है ट्रांसपोज। इजी है ना? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। तो एक और एग्जांपल में आप देखो, लेट एक मैट्रिक्स लिया मैंने A, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अगर आपको इसका ट्रांसपोज करना है तो दैट विल बी A ट्रांसपोज विच इज 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो है एक्चुअली में ये आपका 2 by 3 का मैट्रिक्स था और ये आपका 3 by 2 का हो गया। तो एक चीज जो आपने ऑब्जर्व करी है यहाँ पे ट्रांसपोज करने पे स्पेशली, वो ये कि ट्रांसपोज क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को चेंज कर देता है। अब चेंज क्या आता है, दैट इज रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम के जो नंबर है वो रो में चेंज हो जाता है। इट मीन्स अगर आपका 2 by 3 का मैट्रिक्स है दैट बिकम्स 3 by 2, और अगर आपका 2 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 2 रहेगा। 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, दैट मींस दे आर टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता, हाँ, बट अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ट्रांसपोज कैसे करते हैं। नाउ देयर आर 2 to 3 प्रॉपर्टीज, उनको लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। देखो हम क्या करें, कुछ यूनिक सी प्रॉपर्टीज है उन्हीं को लिख रहे हैं फालतू में, और कुछ प्रॉपर्टीज का काम नहीं है तो क्या ही मीनिंग है। तो हम ऐसा लिखते हैं, द फर्स्ट वन, इफ यू ट्रांसपोज द मैट्रिक्स एंड अगेन ट्रांसपोज इट, देन यू विल गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। आपको वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर आपने किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया, 2 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट है, उनका ट्रांसपोज किया, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ में क्या होता है,
ये जो एलिमेंट है, ये जो मैट्रिक्स है एक दूसरे से रिवर्स में हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, बी आगे आ जाता है, ये आगे आ जाता है, ठीक है। ओके, ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट सी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके ओके, नाउ हमने ट्रांसपोज देख लिया, इसी पर बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज के जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। दैट मीन्स है कि इसकी एक्सरसाइज है 3.4। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज जितना भी इसमें दिया हुआ है चैप्टर में उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और कंसेप्ट है ट्रांसपोज में, उसको करते हैं। ये कंसेप्ट ये है कि इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बताया गया। दैट इज फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, and second one is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होती है जब अपन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें। अब क्या पॉसिबिलिटी है, दैट फर्स्ट वन इज इफ आई ट्रांसपोज अ गिवन मैट्रिक्स और आपको वो सेम मैट्रिक्स मिल जाए एज इट इज, जो पहले वाला मैट्रिक्स था उसी का ट्रांसपोज करने वही सेम मिल गया। या फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने ट्रांसपोज किया और आपको उस मैट्रिक्स का क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो उसको अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको सेम मिलता है तो दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज एसएम, और जब आपको नेगेटिव मिले तो दैट विल बी एसएसएम। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक आपने एक मैट्रिक्स लिया ए, वो है 1 2 2 1। ओके, अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया ना। ट्रांसपोज मींस इसके रो को कॉलम में लिख लिया, रो को आपने कॉलम में लिखा, रो को आपने कॉलम में लिखा, तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट द सेम मैट्रिक्स ए। आपको सेम मैट्रिक्स मिल गया, इट मींस ये जो मैट्रिक्स है ए इज एक्चुअली में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपको आपने यहां से क्या कंक्लूड किया, दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमिलर वे इस पर भी आता है। लाइक यहां आपने एक मैट्रिक्स लिया ए इज 0 -1 1 एंड 0। ओके, मैं ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कैसा पॉसिबल हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो दो पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी को स्पेसिफिकली नाम दे दिया। दैट इज फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम सिर्फ उस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, अगर इसमें देखा जाए तो इसका ट्रांसपोज करें तो व्हाट विल यू गेट, यू गेट 0 -1 1 एंड 0। नाउ इफ आई टेक नेगेटिव कॉमन, तो अगर मैंने नेगेटिव कॉमन लिया तो आपको 0 ये 1 -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा 0। तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मैट्रिक्स है ना, एक्चुअली वही मैट्रिक्स है, तो आपको मिला यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 8। तो आप बोल सकते हैं यार ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। अब पता है खेल सबसे बड़ा क्या है, ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इस काम का चीज है, क्यों, इसमें मेन क्वेश्चन रहता है क्या है। अब मेन क्वेश्चन इसमें क्या रहता है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये रहेगा, देखो अब ये भी आप बोल सकते हो कि यार आपने ऐसे कैसे यही मैट्रिक्स लिया, ऐसे टाइप का क्यों नहीं लिया, 0 वाला क्यों लिया। तो एक्चुअली में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक कैरेक्टर है वो ये कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स दे आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। एंड द सेकंड थिंग, इसके जो ये एलिमेंट होते हैं ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर आप कह रहे हो अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स। अदर देन डायगोनल एलिमेंट जो भी होंगे ना, उनका जो साइन होगा दे विल बी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब नेगेटिव हो गया। जैसे अगर आप इस एलिमेंट की बात करो, दैट एलिमेंट इज A12, और इस एलिमेंट की बात करो दैट इज A21, तो देखो A12 और A21 इनमें सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, इसमें सिर्फ फर्क पड़ रहा है नेगेटिव साइन का, ठीक है। बस यही है। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता इसी टाइप से तो आपको और अंडरस्टैंडिंग होती। तो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसमें देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एक आपने मैट्रिक्स लिया 3/3 का लेते हैं, 0 -1 2 +1 0 -3 3 0 -2, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया।
तो आप क्या देख के ही बता सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या किस टाइप का मैट्रिक्स है, देख के बता सकते हो? बिल्कुल देख के बता सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज, अगर आप इन एलिमेंट्स को, डायगोनल को, सबसे पहले तो ये पिक करना है 0 0 है, यस ये 0 0 है। अब आप देखो कि ये कौन सा एलिमेंट है 1 2, ये 2 1 है, इनका नेगेटिव है फर्क में सिर्फ, हाँ। ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, ये कौन सा है 3 1, इनमें नेगेटिव का फर्क है बस। अगर आप इसको देखोगे ये -3 है +3, इसमें भी क्या फर्क है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। इट मींस है दिस इज ए इज एक्चुअली में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब ये तो मैंने बताया यार एमसीक्यूज के लिए है ना, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ये तो है फास्ट तरीका। बाकी वही इसका ट्रांसपोज करना है और फर्क आपको ट्रांसपोज करना और आपको पता चल जाएगा नेगेटिव है तो दैट मींस दिस इज एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक और बात, आप हर बार 0 0 0 देख के ऐसा मत बोल देना डायरेक्ट ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी ध्यान रखना है। क्यों, मान लो यहां पर ये आ गया -2 की जगह +2 आ गया, तो भाई नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। बिकॉज जो 1 3 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है, ये 3 1 एलिमेंट है, तो 1 3 और 3 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में इक्वल हो रहे हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता है। यहाँ क्या होता है 1 3 एलिमेंट विल बी नेगेटिव ऑफ A31, ठीक है, नेगेटिव ऑफ A31 होगा इस एलिमेंट, तभी वो क्या होता है, यानी दो स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसी, फर्स्ट वन इज डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 एंड द सेकंड थिंग इज जो एलिमेंट है ना ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है, इनका जो साइन चेंज होना चाहिए एक दूसरे के साथ, नेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, एक प्लस है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। इस पे बेस्ड बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आपको एक मैट्रिक्स दे दे यहाँ पर लाइक ए, एक मैट्रिक्स दे दे जिससे बोले 0 0 0, ये तो दे दिए डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ दे दिया x, यहाँ दे दिया -1, यहाँ दे दिया y, यहाँ दे दिया -2, यहाँ दे दिया z और ये दिया +3, ठीक है। और आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y + z इफ, फाइंड वैल्यू ऑफ x + y + z इफ A is skew symmetric matrix. If A is SSM, then find x + y + z. तो आप देखो, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं दैट x क्या है, इसका नेगेटिव होगा, दैट मीन्स 1, y यहां पर है, ये एलिमेंट इसके नेगेटिव हुआ, दैट इज 2, z वाला एलिमेंट जो है वो आपके क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, दैट इज -3। अब आप इनका एडिशन कर लो, क्या हो जाएगा 1 + 2 - 3 विल बी 0। आंसर क्या आया आपको 0, है ना। आप डायरेक्ट देख के कैसे आंसर निकाल सकते हैं, है ना, ये थोड़ा फास्ट तरीका है। बाकी थियोरेटिकली तो वही आपको ट्रांसपोज करना है देन आंसर निकालना है। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये है कि कुछ एक प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं, ठीक है, या मैं प्रॉपर्टीज ना बोल के उसको मैं कुछ नोट्स में लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, नोट्स में। अब क्या नोट्स है, फर्स्ट वन ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर लो, एडिशन आपने सीखा है ना, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो उसके साथ ही ऐड करो, वो ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। A + A is always symmetric matrix। इसके करके बताऊं एग्जांपल। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन माइनस कर लो तो वो ऑलवेज क्या होता है, दैट विल ऑलवेज बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड द थर्ड वन जो मैं नोट्स में यहीं पर लिखवा देता हूं, जिसपे आपको एक क्वेश्चन एक्सरसाइज भी है पूरी, उसमें क्या है, उसमें आपको बोला गया expression of A as symmetric matrix as sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। आपको किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हाउ विल यू एक्सप्रेस दैट मैट्रिक्स, दैट विल बी A। आप बोलोगे अगर मैं A + A ट्रांसपोज लूं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया,
अच्छा, इसका प्लस करवाना है स्क्यू सिमेट्रिक में। देखो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये तो आपका आप हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये आपके हो गया A माइनस A ट्रांसपोज दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया। बट आपको बोला है कि ये आनी चाहिए इनको प्लस करने पे, क्या आपको मिल रही है ऐसी? A ट्रांसपोज से A ट्रांसपोज कैंसिल हो रहा है, बट A प्लस A आपको क्या मिल रहा है? 2A मिल रहा है। तो मैं क्या कर लूंगा, उसके लिए इन दोनों के आगे क्या लगा देता हूं, हाफ। तो अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हाफ करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। इट मींस ये कि सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों के सम के फॉर्म में आपने इस मैट्रिक्स को लिख लिया। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इजी है ना। A plus A transpose is always symmetric. A minus A transpose is always SSM. Expression of A as sum of symmetric and skew symmetric. ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बस इतना सा है। ठीक है, थ्योरी में इस चैप्टर में यहाँ पे अपनी थ्योरी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बचती है 2 एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और कल इस नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 कुछ स्पेसिफिक से क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन करने का मीन नहीं है, तो पता है एक जैसे अगर हो गया तो उनको कोई मीनिंग नहीं इतना सारा करने का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? इसमें क्वेश्चन है आपके टोटल 10 क्वेश्चन है। देखो कौन कौन से कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं। Exercise 3.4 question number first. Question number first is if A is this then find 3A 3 into A का ट्रांसपोज। तो बहुत सिंपल सा है भाई, आपको A गिवन है, A लिख लेते हैं। क्या है भाई? A है 2 minus 3 0 and minus 1 4 and 5। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड 3 इंटू A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब दो तरीके हैं भाई। पहला तरीका दिया 3 बाहर निकाल दो, A ट्रांसपोज कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमको लास्ट में 3 से करना ही है, तो हम क्यों नहीं इसको ही कर देते। आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इंटू A फाइंड कर लो। 3 इंटू A क्या होगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 माइनस 9 0 माइनस 3 12 एंड 15। अब आपको क्या बोला पता है? आपको बोला 3 इंटू A का ट्रांसपोज कर देना है, तो क्या मिल जाएगा बताओ? आपको मिल जाएगा ये सारे रो के एलिमेंट आ जाएंगे कॉलम में, और ये भी रो के एलिमेंट आ जाएंगे कॉलम में। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इजी था ना? ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि A B गिवन है, आपको क्या करना है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप कर लोगे यार, है ना। ये क्वेश्चन कोई इतनी बड़ी वो वाला हेडेक जैसा नहीं है ना। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज भी हेडेक जैसी नहीं है, क्योंकि इजी सी एक्सरसाइज है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका A ट्रांसपोज गिवन है और B भी गिवन है, और आपको बोला है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। देखो क्या कर सकते हैं यार, A ट्रांसपोज गिवन है, आपको सिर्फ B ट्रांसपोज फाइंड करना है और उसमें से A ट्रांसपोज में से B ट्रांसपोज माइनस कर देना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या है? A ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करना है, तो A होगा, वेरिफिकेशन करना है, और ये सारे वेरिफिकेशन करना है। इसमें से हम ढंग का एक वेरिफिकेशन है, दैट इज फोर्थ इसका पार्ट, वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज A मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है 5 माइनस 1 6 एंड 7। नेक्स्ट B मैट्रिक्स है, उसमें आपके एलिमेंट्स है 2 1 3 4। नाउ यू हैव टू वेरीफाई दैट AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ओके, ये आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो अभी जस्ट ये मैंने प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, पर एक इसको वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड AB। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट AB। तो आपने देखो लास्ट
दो क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, उसी को कंटिन्यू करके देखते हैं, a इंटू बी करके देखते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 2 10 -3 5 -4 12 प्लस 21 6 28। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू 7 1 33 and 34। okay, now you have to calculate AB का ट्रांसपोज। AB का ट्रांसपोज विल बी 7 1 33 34। ओके, ये तो हो गया आपके AB ट्रांसपोज का। चलिए अब अपन फाइंड करते हैं B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांस। ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, अगर बोले तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट राइट हैंड साइड। ओके, नाउ राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होगा। राइट हैंड साइड में आपको B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज करना है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। चलिए B ट्रांसपोज क्या है, B ट्रांसपोज देखो मैंने ये 2 1 को इधर लिख लिया, 3 4 को ऐसे लिख लिया, और A ट्रांसपोज इज 5 -1 6 and 7। चलिए अब इनका करते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो क्या आया, 2 इंटू 2 3 इंटू -3 2 इंटू 12 3 into 21 5 -4 6 and 28। okay, so the final answer is क्या आएगा बताओ, फाइनल आंसर 7 33 1 and 34। क्या आपको दोनों सेम दिख रहा है, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सेम आ गया ना। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे अपन ने वेरीफाई कर लिया, दैट इज ए बी ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। दिस इज वेरीफाइड। ओके, चलो गुड। फिफ्थ क्वेश्चन सिमिलर है, के ट्रांसपोज वो वगैरह ऐसे कुछ कर देना आप, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज ए ट्रांसपोज गिवन है, आपको बी गिवन है, आपको फाइंड करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखो करते हैं हम, यहां पे एक चीज क्या करेंगे, a प्लस 2b करेंगे पहले, देन फिर उसका होल ट्रांसपोज करेंगे। अब यहाँ पे एक वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बिकॉज a ट्रांसपोज गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको a ट्रांसपोज गिवन है विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -2 3 1 2, ये गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसका A ट्रांसपोज का आपने अगर A वापस ट्रांसपोज किया था, व्हाट विल यू गेट, दैट विल बी A, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 3 1 and 2, ये आ गया। नाउ B इज गिवन, व्हाट इज B, B इज -1 0 1 and 2। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट A minus 2B का होल ट्रांसपोज, है ना, यही है, सॉरी A प्लस 2B, माइनस नहीं प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड 2B, ठीक है। तो 2B क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज -2 0 प्लस 2 4। नाउ यू हैव टू ऐड देम, A प्लस 2B, तो व्हाट विल यू गेट, -4 प्लस 1 5 and 6, ठीक है। अब ये तो आया आपके a प्लस 2b, बट आपको फाइनल आंसर में क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है, दैट विल बी -4 1 5 and 6, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ना। 7th यार बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, यही मल्टीप्लीकेशन अपन ने सेम लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको सेम ऐसा मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है, ठीक है, ये आपका काम है, क्योंकि इससे आपका थोड़ी मल्टीप्लिकेशन और बेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेज बी ए का डैश फाइंड करना। अब व्हाट इज बी ए डैश, बताओ बी ए डैश क्या होगा, ए और बी यहाँ पे गिवन है, तो बी ए डैश क्या होगा आपके, बी ए डैश विल बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, यही तो होगा ना अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो आप क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लो भली, या फिर b इंटू ए कर लो, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, ये भी हो सकता है। करें क्या, चलो कर लेते हैं, b इंटू ए देन उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। चलिए b क्या है आपका, मैं पहले b को लिख रहा हूं, b इज
और मैं यही लिख लेता हूँ यार, b इंटू ए कर देते हैं। b आपका है -10253 आपको इसका मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ में, 3 2 -1 1 के साथ, 3 2 -1 1, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है, 3 2 -1। ओके, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका इससे, इसका इससे, तो आंसर आया आपका -1 0 -2। देन इसका इससे वापस 2 5 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 -5, ये हो गया। फिर 4, देखो इधर 0 था ना, मैं 0 लिख देता हूं और इधर भी 0 आएगा, 5 इंटू 1 5। फिर 3 का इसमें होगा 9 -4 6 और +4। सो फाइनल आंसर इज -1 -2 1 9 5 एंड 10। अब इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना, बी ए का होल ट्रांसपोज विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -1 -2 1 9 5 10। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आया, -1 +1 +1 5 -2 9 10। क्या हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है या कुछ रॉन्ग लिखा है हमने, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 इज -3, यहां पे आ जाएगा -3 और ये आपका -3। ठीक है, चलो ये हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 9 इंटू ए ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल्स टू 9 इंटू I3। I3 क्या होता है, I3 इज एक्चुअली 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, I2 क्या होता है, तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, देन फिर एक और क्वेश्चन लास्ट, देन अपन इस क्लास को एंड करते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ a is equals to 1 2 2 -2 1x then -2 +2 -2 +2 -1। इसका आपको प्रोडक्ट करवाना है। a गिवन क्या है, एक्चुअली गिवन है यहाँ पर दैट a इंटू ए ट्रांसपोज इज एक्चुअली इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ I3। ठीक है, देखते हैं a इंटू ए ट्रांसपोज, तो a इज 1 2 2 2 1x -2 2 -1। इसका मल्टीप्लाई करवाना है a ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में लिख देता हूं 1 2 2 2 1x -2 +2 -1, इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ i। 9 टाइम्स ऑफ i इज एक्चुअली इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या मैं ये 9 को मल्टीप्लाई करके लिख लूं, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 9, यहां भी 9 और यहां भी 9, है ना। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट करके देखते हैं, तो देखो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। ठीक है, करके देखो, ये आपका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, ये आपका काम। मैं सिर्फ यहाँ पे देख रहा हूं कि क्या मुझे x कहां से मिल सकता है, तो मैं उसको देख रहा हूँ खाली बस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं मेरे को x कहां प्रोडक्ट में मिल रहा है, ये इसका प्रोडक्ट इसके साथ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फर्स्ट रो ही कर रहा हूँ, बाकी काम आपका है प्रोडक्ट करना। मैंने क्या इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सेकेंड एलिमेंट इज 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2x, ये आ गया। थर्ड एलिमेंट इज 1 इंटू -2 2 इंटू 2 +2 2 इंटू -2, ये आया। हमने क्या किया, a इंटू ए ट्रांसपोज है ना, a इंटू ए ट्रांसपोज है, तो हमने क्या किया एक्चुअली में 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, फिर हमने कर दिया 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2 इंटू 2x, फिर क्या 1 इंटू -2 2 इंटू 2 4 एंड देन ये। नेक्स्ट आपका काम है। मैं क्यों बोल रहा हूं इतना सा, इतने से में आपको आंसर मिल जाना, पता है आपको, इतने से में आपको आंसर मिल जाना है। कैसे मिल जाना है भाई, ऐसे मिल जाना है कि भाई ये 9 है,
तो यहाँ देखो ये 9 के इक्वल आ गया। ये क्या है, -2 +2 सारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपके 0 के इक्वल आ गया। तो इट मीन ये भी 0 होना चाहिए ना। अब इसकी पॉसिबिलिटी 0 कब होगी, व्हेन 2 + 2x आपका 0 होगा, विच इज एक्चुअली 4 + 2x = 0, और यहाँ से 2x की वैल्यू लेने की -4 एंड x विल बी -2। तो x विल बी आपका -2, x -2 होगा तभी ये वैल्यू 0 मतलब इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट करना, इसका पूरा प्रोडक्ट करना है ना, देन इक्वेट करना, कौन सा, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा के, ठीक है। ओके चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करें, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको x को इससे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 2x + 4 एंड -2, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। नाउ इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो x 0 एंड -2, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। इसको इससे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 3 एलिमेंट, दैट इज -x, ये 0 हो गया, और लास्ट वाला आ गया -4। क्लियर है। इसका प्रोडक्ट करना है इसके ट्रांसपोज के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ट्रांसपोज, तो इसका मैंने रो को कॉलम में लिख लिया, और इक्वल में क्या, 0 मैट्रिक्स, O मैट्रिक्स यानी 0। नाउ व्हाट विल यू गेट, 2x + 2, और यहाँ पे आपको x -2 एंड दिस इज एक्चुअली x -x -4, x 4 -1। ना इसका प्रोडक्ट इसके साथ करना है, तो ये एलिमेंट है R1 रो 1 C1, एक ही एलिमेंट आएगा, रो 1 C1 1 1, एक ही एलिमेंट है, तो कर देते हैं। 2x + 2 का x है तो 2x² + 2x, x -2 का इससे तो आपका आ गया 4x माइनस का 8, इसका इससे तो देखो -1 से दोनों प्रोडक्ट होके +1 आ जाएंगे, ये हो गया ऐसा, और इक्वल में आपके 0 मैट्रिक्स है, दैट इज ये। नाउ बाय कंपैरिजन, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इसका कंपैरिजन करें तो कंपेयर करने पे आपको मिला बाय कंपैरिजन 2x² 6 + 1 7x, एंड ये आपके हो गया 8 एंड -4 विच इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, माइनस करने पे 7 आना चाहिए, बताओ क्या होगा। तो देयर विल बी 8 एंड 1, तो इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई, 2x² प्लस का 8 -x -4 इक्वल टू 0, x इज कॉमन, 2x इज कॉमन, x + 4 -1 कॉमन, x + 4 इक्वल टू 0। यहां पर आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, यही लिख देता हूं मैं आगे, 2x -1 और x + 4 इक्वल टू 0, ये दो मिलेंगे, और यहां से x की वैल्यू आपको +1/2 एंड -4 मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में ये बोला कि x का क्या इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर में क्या आंसर होगा, तो हाफ इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, ये एक रैशनल नंबर है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी -4। समझ आया आपको, ठीक है। सिंपल सा प्रोडक्ट था, सेम ऐसा प्रोडक्ट अपन ने मल्टीप्लीकेशन में भी किया है। क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई, कंसेप्ट वाइज हमने इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक, ट्रांसपोज पढ़ा, और यहाँ पे पूरा ऑपरेशन भी कंप्लीट हो जाता है। अब बचा क्या सिर्फ इसमें से बची है एक एक्सरसाइज जो कि ट्रांसपोज पे ही है, बट उसमें क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट है, उस पे बेस्ड वापस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। आई थिंक 3.5 में आपके टोटल क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को लगाएंगे अपन, ठीक है, आराम से कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। थैंक यू।